कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग की और उसके 24 घंटे के अंदर आप सबने देखा क्या हुआ। उससे पहले तक सब ठीक था, क्योंकि किसी को लग रहा था कि ये तो हमारे लिए काम कर रही है, कुछ किसी को लगता था कि ये उनके लिए काम कर रही है, किसी को लगता था ये काम कर रही है हम सबके काम आएगा। और 24 घंटे के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पद से हटाया गया। उसके दूसरे दिन सांची दुग्ध संघ की ब्रांड एम्बेसडर थी, उससे हटाया गया। तो ये क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनका जो नारा था वो क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को हटाओ। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में इन दिनों राजनीति तेज होने लगी है धीरे धीरे, और एक बिंदु बड़ी चर्चा में है जो मध्य प्रदेश की पहली महिला एवरेस्ट विजेता हैं मेघा परमार, और इनने कुछ महीना पहले जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और अब तैयारी में भी लग गई हैं। सुनी है कि चुनाव लड़ रही हैं। आज जी आई हमारे कार्यालय में। राम राम मेघा जी। राम। मेघा जी का तैयारी वैयारी शुरू हो गई चुनाव की? हाँ जी। हैं, कैसी तैयारी शुरू हो गई? तैयारी पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। क्षेत्र की जो जनता है जिनकी समस्या है उन मुद्दों को उठा रही हूँ। और अभी भी हम जिस जगह से मैं आती हूँ, भोजनगर, जहाँ मेरा गांव आता है इछावर, वो बहुत ज़्यादा पीछे है। ऐसा लगेगा कि आप अभी भी उन कुएं के तालाब और कुएं का पानी पी रहे लोग जिनसे लोग नहाते भी नहीं हैं, इतना पीछे हैं। उन्हीं चीज़ों का सरकार जो देख नहीं रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को उनको दिखा रही हूँ। लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी की तरफ कैसे गाड़ी मुड़ गई? शुरुआत में तो कही जा रही थी कि संभवतः शायद बीजेपी की तरफ जो गाड़ी जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से रूट कैसे बदल गया? ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। कमलनाथ जी ने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उन्हीं की सरकार के समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसी समय में माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से प्रभावित हूँ, वचन से, और उस वचन की साक्षी मैं खुद ही हूँ। और मैं एक उदाहरण हूँ, यदि आप मानोगे तो। वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ में चढ़ती थी, 2018 में चढ़ती थी, और 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुझे कहा गया कि ये बच्ची को पहाड़ चढ़ना, ये वल्लभ भवन की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। मुझे स्पॉन्सर करके भेजा गया। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ी, अकेली नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के साथ। आने के बाद मैं देख रही हूँ, जब मैंने गाँव घूमे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, महिलाओं के पास गई तो मंच पे तो ऐसा लगता है अरे सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। पर रियलिटी में देखे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सब भयंकर तरीके से परेशान है। और ये रोज़ मेरे को विचलित करता था, मैं सो नहीं पाती थी। तो कब तक आप आंखें बंद करके सोचते रहोगे? यहाँ तो क्या होगा, हार जाओगे या जीत जाओगे। पहाड़ पे तो आप जिंदा रहोगे, मर जाओगे। जब आप मौत को पास से देख कर आते हो तब आपको जीवन का देखने का नज़रिया बदलता है कि हम कहाँ किस तरह से लगे हुए हैं। मतलब कांग्रेस का मैंने कमिटमेंट खुद के ऊपर ही लागू होते ही देखा। मैंने इसीलिए कांग्रेस पार्टी को चुना, क्योंकि यहाँ घोषणाएं नहीं की जाती, यहाँ वचन दिए जाते हैं जिन्हें पूरा किया जाता है। तो बीजेपी की तरफ से कभी ऐसे नहीं आए कि हमारी पार्टी ज्वाइन करो? सरकार, चूँकि आप जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभी ब्रांड एम्बेसडर थे, तो लंबे समय से आप भाजपा सरकार के दौरान भी काम कर रही थी, तो भाजपा वालों ने नहीं कही कि बिन्नू हमारी तरफ चल आए? मेरे पास चॉइस थी, पर मैंने कहा ना कि मैं घोषणाओं पे भरोसा नहीं करती, मैं कमिटमेंट पे भरोसा करती हूँ। मैंने कमिटमेंट को देखा, वचनों को कमलनाथ जी ने पूरा किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पूरा किया। मैंने जो सही चॉइस है मेरी, मैंने वो चॉइस ली। और मैं उन्होंने क्या किया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं महिलाओं की मुद्दों ही उठा रही थी ना, कि पहला कदम ही सुरक्षा। महिलाओं के साथ जो चीज़ें होती हैं, जन्म का उत्सव एक जैसा मनाओ। पूरे 52 जिले घूमे, अपने जीवन का एक लंबा समय मैंने वहाँ दिया महिलाओं के मुद्दों के लिए, उनकी मदद के लिए। और जिस दिन मैंने जीवन का अगला अध्याय, या मैं कहूँ मेरी चॉइस के आधार पर, मैंने केवल एक कांग्रेस पार्टी की ज्वाइनिंग की और उसके 24 घंटे के अंदर आप सबने देखा क्या हुआ। उससे पहले तक सब ठीक था, क्योंकि किसी को लग रहा था कि ये तो हमारे लिए काम कर रही है, किसी को लगता था कि ये उनके लिए काम कर रही है, किसी को लगता था ये काम कर रही है हम सबके काम आएगा। और 24 घंटे के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पद से हटाया गया। उसके दूसरे दिन सांची दुग्ध संघ की ब्रांड एम्बेसडर थी, उससे हटाया गया। तो ये क्या है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह उनका जो नारा था वो क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को हटाओ। हम वही समझ सकते हैं कि उनके लिए किस तरह का नज़रिया था, 24 घंटे के अंदर देखने को मिल गया था। तो मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी चॉइस सही थी, मैंने सही निर्णय लिया। और मैं आज कांग्रेस पार्टी में आने के बाद इसलिए खुश हूँ कि जिस दिन मुझे ब्रांड एम्बेसडर से हटाया गया, पूरी कांग्रेस पार्टी
पूरे जो लोग हैं, जिन्हें समझ में आता है कि क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये बेटी हटाओ वाली चीज़ कर रहे हैं, सब लोग शांत थे, सबको समझ में आया। नहीं, लेकिन जी तो आप मानसिक तौर पर शायद तैयारी हुई हो कि जब हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें तो सरकार से जुड़ी हुई चीज़ें उनसे हटाओ जो, लेकिन जी तरीके से पूरी की पूरी सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने भी ये बात को लेके बात करी कि भाई आपकी उपलब्धियां अपनी जगह है या मान लो आपकी राजनीतिक पारी अलग जगह है, लेकिन कछु पर्वतारोहियों ने भी आप खुद एक आध आपके कोई कॉम्पिटिटर टाइप के जो भी लोग रहे हैं उनने भी एक आध अखबार को लेके मतलब वेबसाइटों में कुछ बयान उल्टे सीधे दिए, इनको लेके आप तैयार हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो कटाक्ष आए हैं वो किसी मेरी फील्ड से रिलेटेड लोगों के नहीं आए। वो एक कांग्रेस नेत्री के ऊपर बीजेपी के एक कार्यकर्ता के प्रश्न थे जो आए थे, तो मैं उसको ये नहीं मानूंगी, मैं तो मानूंगी कि बीजेपी ने करवाया है। तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर थी, तैयार थी कि ऐसी चीज़ें तो होंगी। और यदि एक महिला आती है तो मुझे लगता है कि और चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला महिलाओं पे उंगली किस चीज़ पे उठाई जाती है, उसे रोकने के लिए हम सब पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो ये तो मुझे पहले से पता, मेरे माँ बाप को भी पता है, और मैंने उनको ये कह दिया था जिस दिन मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी कि पत्थर मेरे अलावा आपके ऊपर भी गिरेंगे, तो तैयार आप भी रहिएगा। तो बस अब ये पूरा चुनाव जो है वो महिलाओं पे शिफ्ट हुआ एक तरीके से। अभी तक कोई लाडली बहना योजना पहले सरकार ले आई, 1000 रुपये का वादा करे, फिर नारी सम्मान योजना कमलनाथ जी बोले कि हम ले आए 1500 रुपये का वादा करे। अब सरकार ने जिस दिन लॉन्च करी मुख्यमंत्री जी ने 1000 तो खाते में आ गए हैं, अब भी कह रहे हैं कि 1250 1500 होते होते 3000 पहुँचे। आप जगह जगह पे नारी सम्मान के फार्म भरवाती घूम रही हो आप कांग्रेस की, तो महिलाओं को क्या रिस्पॉन्स है कि इन पे भरोसा है उन पे भरोसा है? मेरा मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अब चुनाव आते से ही दीदियाँ बहनें सब याद आ गई। 18 साल कहाँ थे, क्या किया 18 साल दीदियों के लिए। सबसे पहला प्रश्न, जो दीदियाँ रीढ़ की हड्डी बनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेचारी पे सारा काम थोप दिया जाता है। आज तक उनकी नौकरी पक्की नहीं की गई है, उनकी तनख्वाह 4-4 महीने बाद आती है। दुनिया भर का काम कराने के बाद भी मैं क्या कहूँ, उनकी पदोन्नति नहीं की जाती, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती, उनकी चीज़ों को सुना नहीं जाता। गांव में है आशा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता की तनख्वाह कितनी है? मात्र 2000 रुपये। वो धरने से बैठी रहती है, कोई उनसे मिलने तक नहीं आता, किसी जिले का कलेक्टर उनसे मिलने नहीं आता। क्या वो बहनें नहीं दिखाई देती? समूह की दीदियों को बुद्धू बना दिया जाता है कि उन्हीं के समूह के पैसे उन्हीं के पास आ रहे हैं, कोई अलग से उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। अब आती है दीदियों की बात। दीदियों को बुद्धू बनाने के लिए 18 साल तो थे नहीं, दीदियों को बुद्धू बनाने के लिए कि हम आपके लिए ये करें, प्रचार प्रसार में सारा पैसा जा रहा है। और आपको क्या लगता है क्या ये पूरे होंगे? नहीं। मैं नारी सम्मान योजना का इसलिए कमिटमेंट पक्का बोल सकती हूँ क्योंकि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली हमने देखी है। मेरे को पहाड़ चढ़ते हुए हमने देखा है। जब 15 महीने की सरकार आई थी, जिन जिन किसानों का 50,000 रुपये का अकाउंट में लॉस था, उन किसानों का कर्जा 50,000 रुपये की राशि माफ़ हुई है। आप ऐसे कई किसानों को देख लीजिएगा। तो ये वचन थे जो पूरे हुए। यहाँ हम बात कर रहे हैं, आप एक तरफ से एक व्यक्ति है जिसके पास 2 जेब हैं, जो यहाँ हो रहा है, इस जेब में से पैसे निकाल के उसमें से कुछ पैसे कम करके आप इधर डाल दोगे तो क्या निकलेगा? तो बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है कि दीदियों का सिलेंडर दे रही है 1200 रुपये का। तो घर में टंकी भरा के नहीं आ रही, गैस चूल्हे डागले पे पड़े हैं, चूल्हे में वो खाना बनाती हैं, आँखें एकदम फूल जाती हैं, वो दीदियों का कष्ट नहीं देखा जाता है। कमलनाथ जी की सरकार ने कमिटमेंट दिया है कि 500 रुपये में टंकी देंगे, ताकि बहनें जो सदियों पहले अब चूल्हा जलाना छोड़ चुकी हैं, या जो दीदियाँ हमारी, क्योंकि हमने उस पर अपडेट किया था दीदियों की लाइफ सुधारने के लिए, तो उनके जीवन स्तर को बढ़ावा सुधारने के लिए जो 500 रुपये में सिलेंडर कमलनाथ जी की सरकार बढ़ाएगी, ये सबसे बड़ा कदम है। 1500 रुपये की राशि देगी, और उन्होंने कोई भेद नहीं किया। यहाँ पे क्या भेदभाव किया? आज गरीब से गरीब किसान है, उसके घर में भी ट्रैक्टर टाली, कोई बैलगाड़ी से जोतता है क्या? नहीं जोतता है खेत को। यहाँ कैटेगरी डिवाइड कर दी गई, जिसके यहाँ ट्रैक्टर होगा उसको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। आधी महिलाएं तो ऐसे ही शॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद जैसी
जब हमारे यहाँ नोटबंदी की थी, सेम ऐसी लाइनें हमने महिलाओं को परेशान होते हुए देखा, दीदियों को। ऑनलाइन की शॉप पे देख लो, बैंक पे देख लो, सरकारी दफ्तरों पे देख लो, पंचायत भवनों पे देख लो, गर्मी में खड़ी है, पानी में खड़ी है, लाइनें लगा के खड़ी, काम नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, दुनिया भर के फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे। क्या सरकार के पास सारा डाटा नहीं है? सारा का सारा है, पर बुद्धू बनाने के लिए, एक बाउंडर क्रिएट करने के लिए उनको परेशान किया गया और आदि दीदियों को काट दिया गया। अब उन महिलाओं का क्या दोष, उनके घर में ट्रैक्टर है तो। पर कमलनाथ जी की सरकार ने कहा कि उनके लिए सारी महिलाएं एक जैसी हैं, सभी को 1500 रुपये मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं एक घोषणा में और एक वचन में कितना अंतर है। नहीं, लेकिन अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी सुनी है कि आपकी इच्छावर में हो रही है। पार्टी के पुराने स्थापित नेता को कष्ट नहीं होगी कुछ, आ गई कहाँ से उठ के पहाड़ से उतरी, कांग्रेस में गिरी, तो उन्हें कष्ट नहीं होगी? उन्हें अभी कभी अपना कष्ट जाने अनजाने जाहिर नहीं करे आपसे? मेरा ये मानना है कि पार्टी के ऊपर ये निर्णय छोड़ देना चाहिए। तैयारी सब, जिसको लगता है तैयारी सब करे, सबको करनी चाहिए। पार्टी को जो व्यक्ति लगेगा, क्योंकि यहाँ चीज़ आप किसी के कितने विशेष हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या आप में कितनी विशेषता इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी को कौन जिताएगा या वो सीट कौन दिलाएगा या कौन जिता सकता है, उस पर फ़र्क पड़ता है। और हमारी इछावर विधानसभा के सारे लोग, हम सब एक हैं, एकजुटता से काम कर रहे हैं, किसी के मन में कोई इस तरह का भाव नहीं है। हम सब तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र इछावर में कांग्रेस की सरकार लाने के लिए। लेकिन तुम स्कूटी से तो घूमती हो। कौन? ठीक है, नहीं तुम्हारे पास निजी स्कूटी है। हाँ ठीक है, छोटे से किसान परिवार की बेटियाँ, पैसा तुम्हारे पास है नहीं है कोई तुम दिन भर की चाय तो तुम पियावे की स्थिति में नहीं है पैसा से, तुम चुनाव कैसे लड़ो? हम जो हमें बड़ो कंफ्यूजन है। हमारी दादी एक कहावत बोले है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो वो बंद मुट्ठी है, उसको बंद मुट्ठी की तरह ही मैं रखूंगी। सब कुछ बताया थोड़ी नहीं जाता है। और मैं ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो। कई बार हमने देखे हैं ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जी के उदाहरण, जहाँ जनता चाहती है, जनता को अब ऐसा नहीं है कि कोई, ऐसे तो चलता रहता, सारे उद्योगपति हर जगह के कैंडिडेट बन के क्यों जन नेता बोला जाता है? क्योंकि वो उनके जन के बीच में से आता है। हाँ, मैं गरीब किसान की लड़की हूँ, हाँ मेरा घर चद्दर का है, हाँ मैं स्कूटी से घूमती हूँ क्योंकि मैं कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। हाँ, मैं भी बिना घी की रोटी खाती हूँ, हाँ मैं साल में 2 सूट उपयोग करती हूँ, सलवार सूट। और मुझे ये पता है कि कैसे कुप्पे से पानी भरने में हाथ में कटाव पड़ते हैं। मेरे को पता है कि माथे के दीदियों के बाल खिर जाते हैं। मुझे पता है कि एक किसान की बेटी होने के बाद, की फसल बोने के बाद भी 2-2 दिन ट्राली के नीचे सोने के बाद भी फसल नहीं बिकती है, उसके दाम नहीं मिलते हैं। बड़े कांटे छोटे कांटे का अंतर समझती हूँ मैं कि बड़े कांटे पे किसान को फ़ायदा होता है, पर आज भी किसान मंडी अपडेट नहीं हुई, छोटे कांटे पे किसान का अनाज तोला जाता है। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि कैसे इस समय प्याज सड़ रहे हैं बारिश होने के बाद। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि गांव की दीदियों की पानी की समस्या केवल एरिया की समस्या नहीं होती, उनके आधा जीवन से पानी भरने में चला जाता है। मैं ये समझती हूँ कि गांव का किसान का आधा पैसा सिर्फ उसके बच्चे के एजुकेशन में जा रहा है, जो कि वो भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा। उसके स्वास्थ्य की कोई सुविधा कुछ नहीं है उसके पास। मेरे पास पैसा नहीं है, पर वो कष्ट मैंने देखे तो मैं समझ सकती हूँ। तो ये जन नेता, उसमें अंतर हो जाता है कि जब तक आप उनकी चीज़ें समझोगे नहीं। और पहाड़ चढ़ते समय भी मेरे पास पैसा तो नहीं था, मैंने तो 25,000 हाथ में नहीं देखे थे, पर 25 लाख की स्पॉन्सरशिप लेके मैं दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ी हूँ। तो पैसे को विषय भी आपके निजी उपयोग पर बात नहीं हो रही, पैसे का विषय हो रही कि आज के दौर में इतने महंगे चुनाव हो रहे हैं, तो एक बेसिक पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है मैनेजमेंट के लाने में। तो मैं भी कहूँ से स्पॉन्सर लेके करो कि जो है दिस चुनाव इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो ये में अपन पार्टी की तरफ से कहीं सहयोग मिले या अपने मतलब परिवार के या अपने परिचितों से कुछ सहयोग लेके चुनाव महंगो, चूँकि चुनाव आयोग में कितने पैसा लोग बता वो अलग बात, लेकिन चुनाव आमतौर पर महंगे हो चले। तो और नहीं भी होगा तो एक बेसिक संसाधन तो चाहिए। आपको कुछ गाड़ी दौड़ानी है, चाय पिया, हम जैसे तो नहीं कि हमारे पास आ गए हमने चाय पिया दी, हम तुम्हारे घर आए तो हमें को चाय तो पियाओगे नहीं पिया। तो ऐसे कहने की बात के बेसिक मैनेजमेंट के लाने आर्थिक संसाधन मेगा परमार कैसे जुटाए? वही सेम चीज़ मैं कहूँगी, बंद मुट्ठी ला के खुली मुट्ठी खा के। पर इतना मैंने खुद ने बहुत मेहनत की थी,
मैंने स्पीकर के रूप में प्रोग्राम्स में जा के जो मेरी एक धनराशि इकट्ठी करी थी, उससे मैं जो बेसिक चीज़ें वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। बाकी कुछ जो चीज़ें हैं वो मैनेज होती है होंगी। तो अब उम्मीद का कर रही हैं, टिकट पक्की? वो तो पार्टी के ऊपर है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, और हम सब चाहते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हमारे, और हम सब जितने भी हमारे कांग्रेस की पूरी टीम कहूँ या परिवार कहूँ, हम सब का एक ही ध्येय है कि हमारा कैंडिडेट है हमारा झंडा। अगर टिकट मिल गई तो जीत पक्की? वो जनता के ऊपर है। तो ये बन गई ये पक्की नेता। और फिलहाल मेघा परमार एक युवा चेहरा मध्य प्रदेश की सियासत में। पहले तो ये एक अचीवर के तौर पे थी, बीच में मोटिवेशनल स्पीकर बनी, फिलहाल जो है नेता बन गई। नेता के तौर पे पहली बार आज बुंदेली बौछार पे हैं। और युवा लोग राजनीति में आए, जीत हार चुनावी ये तो इनकी किस्मत और इनकी पार्टी की किस्मत तय करे जनता, लेकिन युवा लोग राजनीति में आए तो उसे कछु बड़े बदलाव की शुरुआत निश्चित तौर पे देख सकते हैं। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,